वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। और ये रीडिंग है रिलेशनशिप के लिए, लव रीडिंग है। आप इसे अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, अपने किसी भी ऐसे पार्टनर के लिए देख सकते हो जिनसे आपकी डेली बात हो रही है या नहीं हो रही। तो ये रीडिंग आपको गाइड भी करेगी और ये रीडिंग उस इंसान के मन की सच्चाई, दिल का हाल भी बताएगी कि आखिर वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। आइए कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कलेक्टिव्स के लिए पार्टनर के दिल में जो चल रहा है वो है डाउट आ रहा है उनको। और ये डाउट उनको इसलिए आ रहा है कि क्या ये रिलेशन आगे ठीक होगा या नहीं होगा। वो अपने ऊपर भी डाउट कर रहे हैं, वो आप पर भी डाउट कर रहे हैं। और ये पर्सन की एनर्जी में फ्लक्चुएशन बहुत है। कभी तो ये बहुत हैप्पी, पॉजिटिव और बोल्ड फील करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनको आपसे उम्मीदें भी हैं। और ये पर्सन कुछ लोगों के लिए पिछले 1-2 महीने में कई बार आपको कांटेक्ट करने का मन बना चुके हैं। और अगर किसी वजह से इन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं किया है तो मुझे लगता है कि इन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि जब आपको मैनिफेस्ट ना किया हो। क्योंकि ये पर्सन जो है वो बिना लव के, बिना रिलेशन के अपनी ज़िंदगी को सोच ही नहीं सकते। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको हमेशा लाइफ में लव, रिलेशन, प्यार और एक लविंग कनेक्शन, एक बॉन्ड चाहिए। और ये पर्सन अभी मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपका प्यार, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ रोमांटिक टाइम, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशन में वही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो ये दिल से नहीं चाह रहे आपसे दूर होना, लेकिन ये अगर किसी वजह से आपसे कांटेक्ट में नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि इनको अपने कुछ कार्मिक साइकिल हैं उन्हें पूरा करना है। तो ये कार्मिक साइकिल क्या होते हैं? देखो, हम इस धरती पर जब मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो हमारे जो कर्म रहते हैं, किसी भी वजह से अगर उन कर्मों को हमने अपने प्रीवियस बर्थ में, पिछले कुछ जन्मों में अधूरा छोड़ा होता है, कंप्लीट नहीं किया होता, तो हमारी सोल जो है, हमारी आत्मा, वो इंसान का शरीर धारण करती है। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, सिर्फ शरीर मरता है। आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेती रहती है। तो ये इंसान ने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो इनका एक हैवी कार्मिक साइकिल है, उसको चला रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ और लोग भी हैं जिनके प्रति इनके कुछ कर्मास पेंडिंग पड़े हैं। इन्होंने, हो सकता है, उनके साथ पिछले कुछ जन्मों में अन्याय किया हो, या फिर आपके साथ भी इन्होंने अनफेयर कुछ किया हो, कुछ इनजस्टिस किया हो। तो ये पर्सन आपको जो मिले हैं इस लाइफ में, ये आपका कार्मिक पार्टनर है। इनके साथ आपको रिलेशनशिप और अपने रोमांटिक कनेक्शन में कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल ये कोई कोशिश करते हुए नजर नहीं आ रहे। ये सोच बहुत रहे हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन उस सोच को मैं इनकी कोशिश में बदलते हुए नहीं देख पा रही हूँ। या तो ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत डरपोक है और मेरी बातें अगर किसी को कड़वी लगे या सुनने की शक्ति नहीं है तो वो अभी इस वीडियो को यहीं पे क्विट कर दे। क्योंकि बहुत लोगों को ना सच सुनना पसंद नहीं होता।
उनको लगता है कि रिलेशन में आए हैं, किसी के साथ प्यार हुआ है तो सारी ज़िंदगी प्यार से, मोहब्बत से, आपसी समझ के साथ अच्छी निकल जाएगी। कई बार हमारी लाइफ में कार्मिक पार्टनर्स इसलिए भेजे जाते हैं कि हमें प्यार को देखने का नज़रिया और उस इंसान से रिश्ते में खुद को कहाँ पे बदलना है, कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ पे उनको बदलना है, कहाँ पे उनको एडजस्ट करना है, इसलिए कार्मिक लोगों को भी मिलाया जाता है। पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जल्दी आपके पास आकर अपने दिल की बात, अपनी सच्चाई कन्फेस करेंगे। अगर इनको इस रिलेशन में फ्यूचर बनाना है तो भी, और अगर इनको ये लग रहा है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है तो भी, ये कुछ क्लोजर की तरफ आपको अपने जीवन की सच्चाई बताकर ही लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो अभी ना आधे कार्ड्स वो बता रहे हैं जिनके पार्टनर एक्शन लेंगे, और आधे कार्ड्स यानी कि 50% यस भी आया है और नो भी आया है। तो कुछ लोगों के लिए इस रिलेशन में फ्यूचर है और कुछ लोगों के लिए इस रिलेशन में इस इंसान के साथ फ्यूचर बहुत संघर्ष को, चुनौतियों को और डिले को दिखा रहा है। मैंने एक रिसेंटली वीडियो चैनल पे डाला था सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने पर। शनि वक्री हुए हैं, हर साल शनि वक्री होते हैं। शनि भगवान या जो शनि ग्रह है, ये कर्मों का ग्रह है। आपने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको फल मिलता है। और कुछ लोगों को लगता है कि शायद इसी जन्म के कर्म होंगे। कर्म पिछले कई जन्मों से होते हैं और इनके साथ भी ऐसा ही है। तो आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में अगर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, या शनि उनके रिलेशनशिप हाउस में, मैरिज हाउस में बैठे हैं, तो आप दोनों के रिलेशन में डिलेज आने वाले हैं। और आ भी रहे होंगे। पिछले 1-2 सालों में बहुत लोगों के रिलेशनशिप्स में ब्रेक लगा होगा, इन एंड आउट हुआ होगा, और कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है ब्रेकअप भी हो गया हो। ये पर्सन आपसे बात ही ना कर रहे हो, या कहीं दूर आपसे रहते हो और इनको लगता है कि काश हम दोनों एक ही जगह से होते, सेम सिटी में रहते, तो रोज़ मिलते, रोज़ फ़ोन पे बात करते, रोज़ एक दूसरे को देखते, रोज़ एक दूसरे के साथ अपने जीवन की बातें, अपने अनुभव, अपने फ्यूचर को लेकर प्लान्स, आइडियाज़, स्ट्रैटेजी शेयर करते, डिस्कस करते। तो कई बार ना ये दुखी हो जाते हैं और खुद को अकेला कर लेते हैं। उस टाइम ये ज़्यादा ना लोगों से मिलते हैं, ना दोस्तों से बात करते हैं, काम पे भी मन नहीं लगता इनका। तो ये अपने आप को क्या करेंगे, फिर उतने दिन अलग रखेंगे और फिर वो टाइम ये खुद की हीलिंग के लिए, खुद को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं। और बाकी के कार्ड्स में वो लोग आए हैं जिनके पार्टनर का एक्शन जल्दी आ रहा है, अगले 3 दिन में भी आ सकता है, 7 दिनों में भी आ सकता है, 12 दिनों में भी आ सकता है, 17 दिनों में भी आ सकता है और 21 दिनों में भी आ सकता है। जब मैं आपको कुछ ऐसा बताती हूँ कि एक्शन आ रहा है, तो एक्शन आने से मेरा मतलब ये होता है कि उनकी तरफ से आपको कोई कॉल भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है। और अगर ये डेली ही बात करते हैं, रोज़ कांटेक्ट में हैं, तो आप फील करोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा आपके साथ रोमांटिक हो रहे हैं, बातों में प्यार आपको महसूस होगा, आपके साथ
इस रिश्ते में ये भविष्य को लेकर कुछ चर्चा कर सकते हैं। और ये भी होगा कि आने वाले कुछ दिनों में ये पर्सन बिना बताए, बिना कोई हिंट दिए, इंडिकेशन दिए आपके पास मिलने भी आ सकते हैं। क्योंकि ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो लोग डेली कांटेक्ट में हैं, जिनकी रोज़ बातें होती हैं। अगर वो पर्सन बेशक आपके शहर में नहीं रहते, दूर रहते हैं, या फिर आप ही के शहर में रहते हैं, फिर भी चांस बन रहा है कि ये इंसान आपको कमिंग फ्यू डेज में मिलना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, आपके साथ कोजी टाइम एंड रोमांटिक टाइम, डेट के रूप में, प्राइवेट स्पेस के रूप में फील करना चाहते हैं। या तो ये हो सकता है कि कमिंग वीक्स में आप दोनों का कोई स्पेशल डे है, या फिर कोई बर्थडे आ गया है, या फिर वो वाला दिन है जब आप पहली बार एक दूसरे को मिले थे, तो आपने उस टाइम को इनके साथ मैनिफेस्ट किया है। कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन में बिलीव कर रहे हैं। विजन बोर्ड शायद बनाया होगा फ़ोन में ही, या घर में ही कहीं पे बना कर रखा होगा, या फिर डायरी लिख रहे होंगे, अफर्मेशंस बोल रहे होंगे, कोई मंत्र जाप कर रहा है प्यार और रिलेशन को ठीक करने के लिए, कोई भजन या सत्संग सुन रहा है, कोई नाम जाप कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, बस पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ा रहे हैं। और शायद टैरो से जो आप सुनते हो, कुछ कुछ वहाँ से सुनकर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वो भी कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे। और बाकी लोगों ने तो शायद उम्मीद ही छोड़ दी है कि अब ये पर्सन कभी लौट कर भी आएंगे। तो हर किसी के लिए कलेक्टिव रीडिंग में कुछ ना कुछ अलग ही निकल कर आता है, क्योंकि जब हम लाखों लोगों की रीडिंग एक ही वीडियो में करेंगे तो हर किसी के लिए ज़िंदगी एक जैसी नहीं है, ना सिचुएशन एक जैसी है, ना उसकी लव लाइफ एक जैसी है। तो अगर आपको चाहिए अपनी पर्सनल रीडिंग, केवल आप अपने और पार्टनर के लिए ही जानना चाहते हो कि हम दोनों में आगे ये रिलेशन कैसा रहेगा, क्या होगा, क्या हम दोनों के बीच में फिर से वही प्यार, वही बॉन्डिंग, वही कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आपको इनसे मिलकर लगा होगा कि ये कोई अलग रिलेशन है, मतलब इस रिश्ते में कुछ स्पेशल एनर्जी है। दुनिया में हम चाहे बचपन से लेके बड़े होने तक लाखों लोगों को मिल चुके हों, लेकिन हर किसी से हमें वो लगाव नहीं होता, हर किसी के प्रति हमारा प्यार वैसा नहीं होता। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सारी उम्र के लिए याद रहते हैं, उनकी छाप हमारे दिल और दिमाग में छाई होती है, हम उन्हें भूल ही नहीं पाते। तो पर्सन आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि इसमें कुछ अलग बात है। बाकी यहाँ पे कुछ गाइडेंस कार्ड आए हैं, एंजल गाइडेंस कार्ड और यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड, जिसमें पहला गाइडेंस कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। दूसरा कार्ड है फॉलो योर इंट्यूशन, वेट, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज अगला कार्ड है। और उसके बाद आखिर में जो कार्ड आया है वो है ट्रस्ट द प्रोसेस। तो ये जितने भी 4-5 कार्ड गाइडेंस के रूप में निकले हैं, इनका एक ही मतलब है, क्लियरली बता रहे हैं ये कार्ड्स कि जो कुछ भी आप दोनों के रिश्ते में चल रहा है या चलता आया है, उसके पीछे मास्टर प्लान है गॉड का। डिवाइन अपनी एनर्जीज, अपनी गाइडेंस और एंजल्स अपनी एनर्जीज, अपनी गाइडेंस के साथ आप दोनों के रिलेशन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन
लेकर आ रहे हैं। कई बार ये चीज़ें हमें ना फील होती हैं ना दिखती हैं, लेकिन ये 5D में काम कर रही हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि हम तो टैरो रीडिंग बहुत महीनों से या पिछले 1-2 सालों से सुन रहे हैं, पर्सन हमारे बीच में आ जाते हैं लेकिन दोबारा चले जाते हैं, ऐसा क्यों? देखो, ऐसे क्यों का आंसर जो है वो केवल मैं पर्सनल रीडिंग में आपके टैरो कार्ड्स देखकर, आप दोनों की सिचुएशन को जानकर फिर ही बता सकती हूँ। यहाँ पे तो लाखों लोगों के कार्ड्स देख रही हूँ, तो एक इंसान की रीडिंग में कैसे बताऊँ? तो आप मुझसे कंसल्टेशन लीजिए, उपाय लीजिए। और कई बार आप ऐसे उपाय कर रहे होते हो अपने आप ही, इंटरनेट पे देख लिया है कहीं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया है कहीं, और खुद से ट्राई करना शुरू कर देते हो कि अगले 5 दिनों में अपना खोया हुआ प्यार वापस पाएं, अपना रूठा हुआ प्रेमी मनाएं। तो इस तरह के जो लोग झटपट उपाय देख रहे होते हैं ना, कि उनको लगता है कोई चमत्कार हो जाएगा, तो कोई चमत्कार नहीं होता, क्योंकि मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, और पिछले कई सालों से प्रैक्टिस में हूँ, प्रोफेशनल गाइडेंस दे रही हूँ अक्रॉस द ग्लोब। दुनिया भर में मैं घूम चुकी हूँ, कंसल्टेशंस दे चुकी हूँ। तो मुझे बहुत लोगों के ऐसे सवाल आते हैं कि मैम हमने ये उपाय किया, हमने वो किया, लेकिन हमारा काम नहीं बना। कई बार वो उपाय आपके लिए होते ही नहीं है। हर किसी के लिए उपाय एक जैसा नहीं है। अगर कोई उपाय किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो शायद वो आपको लगेगा कि उसका काम बन गया है तो मेरा भी बन जाएगा। ऐसा नहीं है। आपकी समस्या अलग है, आपकी किस्मत अलग है, आपके कर्म अलग है। कस्टमाइज्ड रेमेडीज गाइडेंस के लिए आप मुझसे संपर्क करिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेड कंसल्टेशन की सारी जानकारी लगी है कि आप मेरे साथ कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। और आप मेरे इंस्टा पे जाकर टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ फॉलो भी कर सकते हो। और वहाँ फॉलो करने के बाद जो ऑप्शन खुलेगा मैसेज का, उस पर DM भेज सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कंसल्टेशंस के लिए। ठीक है, चलिए, यहाँ पे लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने बताया है, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग दुखी भी लग रहे हैं। और दूसरी बात, ये दुख जो आपकी लाइफ में इस इंसान की वजह से आया है, वो आपको स्पिरिचुअल अवेकन करने के लिए, आपके हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचाने के लिए, और आपके पास्ट के कर्मास को रिजॉल्व करने के लिए मिला है। सेम अप्लाई होता है आपके पार्टनर पे भी। उनको भी ये रिलेशन लाइफ के कुछ हार्ड लेसन सिखाने के लिए मिला है। सच्चा प्यार क्या है, सच्चा प्यार क्यों करना चाहिए, और सच्चे प्यार करने वाले लोगों के साथ कभी धोखा ना हो, उसके लिए आपके पार्टनर को अपनी तरफ से कौन सी कोशिश करनी चाहिए या एफर्ट्स डालने चाहिए। शायद उनको इसीलिए आपसे मिलाया गया है, क्योंकि आप सच्चे प्यार में बिलीव करते हो। आप टेम्परेरी रिलेशनशिप्स में, टाइम पास वाले कनेक्शंस में, और सिर्फ मतलब से रिश्ता जोड़ने में विश्वास नहीं करते। आप दिल से प्यार करते हो, अनकंडीशनल लव देते हो, हमेशा गिवर एनर्जी में ज़्यादा रहे हो, प्यार बांटते आए हो, प्यार देते आए हो, लोगों की केयर करते आए हो। लेकिन जब अपने हिस्से में प्यार की बारी आती है तो झोली खाली हो जाती है। तो एक तो आपको सेल्फ लव करना है, दूसरा नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकलना है। थ्रॉट चक्रा, रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और आपका सैक्रल चक्रा, इन्हें बैलेंस करिए। कुछ लोगों का पार्टनर इस वक्त अपनी ही दुनिया में बिजी लग रहे हैं। ना ज़्यादा वो रिलेशन को लेकर सोच रहे हैं, ना ज़्यादा वो किसी पार्टनर को लेकर सोच रहे हैं, ना ज़्यादा वो फ्यूचर में किसी बात का टेंशन लेना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं बस प्रेजेंट जैसा चल रहा है, वो उसी में अपने आप को हैप्पी, पीसफुल और स्टेबल फील कर रहे हैं। वो अभी सोच ही नहीं रहे।
और जिनकी रोज बात होती है उनके पार्टनर को लगता है कि आपकी उम्मीदें इस इंसान से ज़्यादा हैं। हो सकता है आपने इनको बोला भी हो कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती, कभी छोड़ नहीं पाऊँगा। या फिर आपने अगर कभी इनको मैरिज के लिए या कमिटमेंट देने के लिए बोला है तो ये उसके बारे में सोच रहे हैं राइट नाउ। और इस पर्सन के ना विचार बहुत जल्दी बदलते हैं, इनको अपना मूड बैलेंस करना चाहिए। और इनकी जो वाटर एनर्जी है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग है। जैसे कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो सकता है, बर्थ चार्ट में मून की प्लेसमेंट किसी लॉस के हाउस में या डिले के साथ इनको ग्रोथ देती है, या इमोशनल बैलेंस की कमी है, या फिर ये पर्सन या मानते नहीं है कुंडली वगैरह में। आप चाहे कुंडली में मानो या ना मानो, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो नवग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, वो इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में घूम रहे हैं। साइंस ने आपको ये तो बताया है ना कि मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, मार्स, प्लूटो, नेपच्यून, सन, मून, ये सारे प्लैनेट्स हैं जो ब्रह्मांड में हैं। और कुछ शैडो नोड्स हैं चंद्र की, जिन्हें हम राहु और केतु बोलते हैं। तो ये सभी ब्रह्मांड में है। अगर आपको ये दिख नहीं रहे आंखों से, क्योंकि ये ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और इनकी एनर्जी इस धरती पे बैठे हमारे जीवन में असर डालती है। तो मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं कह रही कि आप ज्योतिष में मानो या ना मानो। मैं ज्योतिष भी हूँ और टैरो रीडर भी हूँ। तो मुझे आज यहाँ पे काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के जीवन में इस इंसान का सच बाहर नहीं आया, या तो ये पर्सन आपसे अभी भी झूठ बोल रहे हैं। अब ये झूठ सुन के ना सब लोग घबरा जाएंगे। झूठ ये है कि इनको आपसे सच में प्यार है, लेकिन ये कई बार आपको झूठ बोल देते होंगे कि नहीं, तुम मुझे ज़्यादा प्यार करते हो। मैं प्यार व्यार में इतना मानता नहीं हूँ या मानती नहीं हूँ, लेकिन इनको आपसे प्यार है। ये भी इनका एक ऐसा मीठा झूठ है जो ये टाइम टू टाइम बोलते आए हैं, ताकि वो आपको हमेशा अपनी इमेज और अपनी पर्सनालिटी एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन की तरह, एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह, एक स्टेबल एंड लॉयल पर्सन की तरह दिखाते रहें। या फिर ये सेल्फ डाउट में आते हैं, क्या मैं इसके प्यार के लायक हूँ? क्या मैं इसको सारी उम्र प्यार दे पाऊंगी? अगर मेरे घर वालों ने इसके लिए मुझे मना किया तो क्या मैं इसका सारी उम्र हाथ पकड़ के इस रिश्ते को निभा सकूंगा या नहीं? ऐसे क्वेश्चन ये खुद से करते हैं। तो प्यार तो है, सिर्फ ये भाग रहे हैं कमिटमेंट से। और कुछ लोगों के पार्टनर को मैंने बताया ही है कि वो इस टाइम रिलेशन और ये सब के बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं रहे। उनका ज़्यादा ध्यान जो है ना, वो अभी अपनी लाइफ में ना, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं तो शायद वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, वो अपनी लाइफ में बस इजी पीजी रहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आना चाहते। सरेंडर कर दिया उन्होंने। इस रिश्ते की बागडोर, इस रिश्ते का जो जिम्मा है वो उन्होंने ऊपर वाले के हाथ में दे दिया है। और वो अभी फ़िलहाल कुछ सोचना ही नहीं चाहते। या तो उनकी लाइफ में कोई और टेंशन हो सकता है, घर में, परिवार में, जॉब में, बिजनेस में, लाइफ में, और वो अभी रिलेशन को स्ट्रेस में नहीं लेकर आना चाहते।
और खुद भी स्ट्रेस को अपने कंधों पर और अपने दिमाग में एक बोझ की तरह नहीं बढ़ाना चाहते। तो फिलहाल वो अपने आप को खुद ही शांत कर रहे हैं, खुद ही अपने आप को कह रहे हैं कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे थर्ड पार्टी का अगला कार्ड है, नेगेटिव थॉट्स का कार्ड है, लव स्पेल का कार्ड है, पैनिक अटैक्स का कार्ड है, शैडो साइड और सेल्फ वर्थ इश्यूज का कार्ड है। गाइस, कुछ लोगों के पार्टनर पे ना काला जादू, तंत्र क्रिया, वशीकरण कुछ ऐसा हो रखा है और ये काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे। 7-8 महीने पुराना भी हो सकता है, 2 से 3 साल पुराना भी हो सकता है और बाकियों के लिए तो ज़्यादा ही पुराना लग रहा है, 5-6 साल, 7-8 साल या उससे भी ज़्यादा साल पुराना। शायद ये रिश्ता ना बीच बीच में सही हो जाता है और फिर दोबारा बिगड़ जाता है। आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि ये पर्सन कभी बदलेंगे ही नहीं। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के लिए एक अटैचमेंट भी है, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो, प्लस आप इस पर्सन से ना बहुत ज़्यादा कनेक्शन भी फील करते हो। जैसे कुछ लोग आपस में लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे को ब्लॉक में भी कई बार डाल देते हैं। आज भी ब्लॉक के कार्ड्स आए हैं, तो नो कांटेक्ट वाले तो हैं ही रीडिंग में, वो लोग भी हैं जो डेली कांटेक्ट में हैं। और कुछ लोग अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए ना टैरो रीडिंग देखने आए हैं कि मेरा हस्बैंड और मेरी वाइफ मुझे लेकर क्या सोचते हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो आपको एक डिफरेंट पर्सन मानते हैं, बहुत ज़्यादा जेनरस, काइंड, लविंग सोल मानते हैं, लेकिन उनको आप में ना थोड़ा ईगो लगता है, एटीट्यूड लगता है। या तो आप दोनों पावरफुल पर्सनालिटीज हो, या दोनों में ईगो कैसे रिलेशन में नहीं आना चाहिए उसको समझने की ज़रूरत है। और जिनमें ईगो वाला कोई एंगल नहीं है, उनके पार्टनर को फिर आपके ऊपर जो फील होता है वो होता है कि उन्हें कई बार ना बिलीव नहीं होता कि आप जो कह रहे हो कि प्यार है, सारी उम्र इस रिश्ते में रहना है। कई बार उनको ऐसा लगता है कि इतना आज के समय में कौन सच्चा प्यार कर सकता है, क्या ये प्यार करता है या सिर्फ बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार है और बहुत प्यार है। तो वो आप पर ना शक भी करते हैं, डाउट भी करते हैं। कुछ चैनल्ड मैसेज है, लेट्स सी। तो पहला मैसेज है, मैं तुमसे दूर जाकर कभी खुश नहीं रह पाऊंगा, मुझे पता है, लेकिन ये दूरी मुझे किसी मजबूरी की वजह से करनी पड़ी है। उन्होंने जो भी स्पेस मेंटेन कर रखा है, डिस्टेंस बना लिया है, आपसे दूर चले गए हैं। और ये दोनों लोगों के लिए अप्लाई होता है। दोनों लोग कौन से हैं? या तो आप इनसे दूर हुए हो या ये आपसे दूर हुए हैं। क्यों हुए हो? इसमें ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी है और इसमें इमोशनल बैलेंस की कमी है। या तो इस पर्सन को आपकी लाइफ में आने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। अगर आपने इनसे शादी का ऑफर मांगा है, कमिटमेंट मांगा है, तो इनको लगता है कि यार ये एक इजी रिलेशन नहीं है, इसके लिए मुझे अपने घर वालों की हज़ारों बातें सुननी पड़ेंगी। ये भी हो सकता है कि मेरे घर वाले मुझे पूरी तरह से बॉयकॉट कर दें, मेरी आज़ादी छीन ले, मेरी फाइनेंशियल हेल्प ना करें। मतलब अगर इनको घर वालों से पैसे वगैरह मिलते हैं, चाहे ये जॉब कर रहे हैं, चाहे ये बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में भी दुनिया भर में माता पिता के लिए उनके बच्चे हमेशा बच्चे ही हैं, चाहे वो एज में कितने ही बड़े हो जाएं। तो कई बार
पेरेंट्स बच्चों को सारी उम्र फाइनेंशियल हेल्प और सपोर्ट करने में रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अर्निंग नहीं कर रहे या इनके पास जॉब नहीं है या इनके पास बिजनेस नहीं है। कुछ लोग जॉब भी कर रहे होते हैं, बिजनेस भी कर रहे होते हैं, फिर भी उनको अपने माता पिता से सपोर्ट मिलता है पैसों को लेकर। तो ये पर्सन फील कर रहे हैं कि अगर वो आपका पक्ष लेते हैं, अगर वो आपकी साइड लेते हैं, आपके लिए घर वालों से अगर बात करते हैं, तो पहली बात तो घर वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस लग रहे हैं आप दोनों के रिलीजन, कास्ट में, सोशल स्टेटस में, बैकग्राउंड में। काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो आपके पर्सन को डरा रही हैं। अगर ये चाहते भी हैं आपकी तरफ रिस्क लेना, एक्शन लेना, तो ये इन्हीं बातों को सोचकर हमेशा रुक जाते हैं। तो आप इस पर्सन को हील होने का टाइम दो, या तो ये खुद हील होना स्टार्ट करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हीलिंग के बारे में कुछ जानते भी होंगे, तो आप इनकी हीलिंग मुझसे करवा सकते हो, नहीं तो आप खुद हील करो इनको। तरीके बहुत सारे होते हैं हीलिंग के, उपाय भी होता है, मंत्र जाप भी होता है, दान वगैरह भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो जल्दी रिजल्ट देते हैं। वो तरीके आपको सिर्फ मैं पेड कंसल्टेशन में बताती हूँ। कई बार अगर किसी पे वशीकरण है, काला जादू है, तो उस पर हीलिंग जल्दी काम नहीं करती। उनके लिए अलग रिचुअल्स होते हैं जो हम करते हैं, और आप लोग जल्दी के चक्कर में ऐसे ऐसे उपाय करते हो जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आता। कुछ लोग YouTube से या इंटरनेट से क्रिस्टल के बारे में जानेंगे, तो फिर ऑनलाइन फटाफट क्रिस्टल का ब्रेसलेट हाथ में डाल लेंगे, माला पहन लेंगे, अंगूठी पहन लेंगे, और उनको लगता है कि क्रिस्टल की माला पहन ली है, हाथ में ब्रेसलेट डाल लिया है, तो अब तो जल्दी मेरा काम बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। शायद आपके लिए क्रिस्टल पहनकर भी रिजल्ट ना आए, आपके लिए कोई और उपाय बनाए जो आपको पता ही नहीं होता। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आप आज लिखोगे सोलमेट, और आप एंजल नंबर डाल सकते हो 1111। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, कमेंट भी ज़रूर डालना जिस पे आप अगला वीडियो देखना चाहते हो। और ये जो मैं आपको बोलती हूँ ना कि सोलमेट लिखकर क्लेम करो, ये इसलिए बोलती हूँ कि हर वीडियो की एनर्जी आपके जीवन में जो काम रुके हुए हैं उनको पूरा करती है। तो बस आज के लिए इतना ही है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।